चूल्हा तो जल गया, पर दिल के अंदर जो दर्द है वो अब भी सुलग रहा है। कभी कभी पेट की भूख मिट जाती है, लेकिन मन की पीड़ा नहीं जाती। पार्वती, मैं जाल लेकर निकल रहा हूँ। आज कोशिश करूँगा कि जल्दी लौट आऊँ, तुम चिंता मत करना। रुकिए, क्या ऐसे ही पूरी उम्र बीत जाएगी? रोज वही संघर्ष, वही कमी। क्या हमारी जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा? क्या हुआ पार्वती? आज तुम्हारी आवाज में इतनी निराशा क्यों है? कुछ तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, बताओ मुझे। 10 साल हो गए हमारी शादी को। न घर में संतान की किलकारी गूंजी, न ही जिंदगी में कोई बरकत आई। कभी कभी लगता है जैसे किस्मत ने हमें खाली ही छोड़ दिया। भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता पार्वती, लेकिन धैर्य और विश्वास रखने से रास्ते जरूर खुलते हैं। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी। कब तक सहूं ये सब, माधव? लोग मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं। अपने बच्चों को मुझसे दूर रखते हैं, जैसे मैं कोई अभिशाप हूँ। ये ताने अब दिल को चीरने लगे हैं। दुनिया का काम है कहना पार्वती। लोग बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमें उनके शब्दों से नहीं, अपने हौसले से जीना है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। पेट की भूख तो किसी तरह सह लेती हूँ, माधव, लेकिन ये ममता की भूख, ये हर पल दिल को तोड़ती है। किसी को माँ कहते सुनती हूँ तो लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ खाली सा रह गया है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है पार्वती। कभी कभी देर जरूर होती है, लेकिन उसकी न्याय में कमी नहीं होती। एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि हमारी सारी पीड़ा मिट जाएगी। प्रणाम महात्मा जी। क्या मेरे जीवन में भी कभी खुशियां आएंगी? क्या हमारी किस्मत में भी कभी उजाला होगा? पुत्र, तुम्हारी आंखों में सच्चाई और श्रद्धा दिखाई देती है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारे मन में है, निसंकोच मांग सकते हो। बाबा, 10 साल से हम संतान सुख से वंचित हैं और ऊपर से गरीबी ने हमारी कमर तोड़ दी है। बहुत कोशिश की, बहुत सहा। अब तो बस आपकी शरण में ही उम्मीद लेकर आया हूँ। एक उपाय है पुत्र। यदि तुम पूरे गांव को श्रद्धा और सच्चे मन से भोजन कराओ, तो तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। बाबा, मैं तो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता हूँ। पूरे गांव को भोजन कराना मेरे बस की बात कैसे हो सकती है? पुत्र, जब संकल्प सच्चाई और बड़ा होता है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तुम निस्वार्थ भाव से भंडारा करो। ईश्वर तुम्हारे प्रयास को देख रहा है, फल अवश्य मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन इस संकल्प को जरूर पूरा करूंगा। फिर वह घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताता है। पार्वती, बाबा ने कहा है कि अगर हम पूरे गांव को श्रद्धा से भंडारा कराएंगे, तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होंगे और हमारी गोद भी भर जाएगी। पर इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, माधव? हमें तो हजारों रुपयों की जरूरत होगी। हमारे पास तो रोज की जरूरतें पूरी करना ही मुश्किल है। हम मेहनत करेंगे पार्वती, दिन रात मजदूरी करेंगे, अपने खर्चों में कटौती करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़ेंगे। चाहे जितना समय लगे, पर हम ये संकल्प जरूर पूरा करेंगे। ठीक है माधव, मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांज लूंगी, काम करूंगी। हम दोनों मिलकर ये संकल्प पूरा करेंगे। बस 1000 रुपए और जोड़ने हैं पार्वती, फिर हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। देखना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिर माधव सेठ करोड़ीमल के यहाँ जाता है
और उनके सामने पहुंचकर गंभीर आवाज में कहता है, सेठ जी, हम अपनी मेहनत की आधी कमाई आपके पास जमा करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे हम अपना संकल्प पूरा कर सकें। कृपा करके इसे सुरक्षित रखें। क्यों नहीं माधव, मेरा घर तो पूरे गांव में सबसे सुरक्षित है। तुम बेफिक्र होकर अपनी कमाई यहाँ रख सकते हो। घर में तो हमेशा चोरी का डर बना रहता है सेठ जी। अगर आप इसे संभाल कर रखेंगे तो हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी पाई पाई यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। मेरे रहते तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमारी मदद की। मैं हर महीने नियमित रूप से पैसे जमा करने आता रहूंगा। समय बीतता है और 1 साल बाद माधव फिर से करोड़ीमल के पास आता है। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि थोड़ा आत्मविश्वास और दृढ़ता नजर आ रही थी। वह करोड़ीमल से कहता है, सेठ जी, आज हमारे 1000 रुपए पूरे हो गए हैं। हम अपना संकल्प पूरा करने के और करीब पहुंच गए हैं। क्या? कौन से पैसे? किसके पैसे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो माधव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही पैसे जो मैं और पार्वती हर महीने आपकी हिफाजत में जमा करते थे सेठ जी। हमें तो लगा था कि वे सुरक्षित रखे जा रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या माधव? यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। सेठ जी, यह कैसा मजाक है? मैंने अपनी मेहनत की कमाई आपको भरोसे से दी थी। कृपया मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए। अपनी सूरत देखी है तुमने? 1000 रुपए की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तो फटी हुई धोती तक के पैसे नहीं है और बड़े आए हिसाब मांगने। नीच इंसान, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अपनी मेहनत की कमाई तुम्हारे हवाले की थी और तुम गद्दार निकले। जुबान संभाल कर बात कर माधव। क्या तेरे पास कोई सबूत है कि तूने मुझे पैसे दिए थे? बिना सबूत के तू मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता। सबूत तो ईश्वर है, वही सब देख रहा है सेठ जी। इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन ऊपर वाला हर सच्चाई का हिसाब रखता है। जा, उसी ईश्वर से जाकर मांग ले। मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, न पैसे और नहीं कोई जवाब। ठीक है, अगर तुमने मेरी मेहनत की कमाई नहीं लौटाई तो मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा। मैं अपने साथ हुए अन्याय का न्याय लेकर ही रहूंगा। माधव, तुम सेठ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, यह बहुत गंभीर बात है। तुम्हारे पास इसका कोई ठोस आधार भी है या नहीं? मुखिया जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं और मेरी पत्नी कई रातें भूखे सोए हैं, उन्हीं पैसों के भरोसे जो हमने सेठ को दिए थे। वह हमारी पूरी मेहनत की कमाई थी। मुखिया जी, यह सब झूठ है। माधव मुझे बिना वजह बदनाम करना चाहता है। मैंने इसका कोई पैसा नहीं लिया। हम गरीब जरूर हैं सेठ जी, लेकिन झूठे नहीं हैं। हमने अपनी मेहनत की कमाई आपके भरोसे रखी थी। झूठ बोलने का हमें कोई फायदा नहीं है। माधव, क्या तुम्हारे पास कोई रसीद या गवाह है जिससे यह साबित हो सके कि तुमने पैसे सेठ को दिए थे? नहीं मुखिया जी, मैंने भरोसे में आकर उनसे कुछ लिखित नहीं लिया। मुझे लगा था कि ईमानदारी पर सब ठीक रहेगा। मुखिया जी, यह सब झूठ है। माधव मुझे बिना वजह बदनाम करना चाहता है। मैंने इसका कोई पैसा नहीं लिया। खामोश, अब और कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों को 2 दिन का समय देता हूं। तब तक हर हाल में सच सामने आना चाहिए। मुझे मंजूर है मुखिया जी। मुझे पूरा भरोसा है कि सच की कभी हार नहीं होती। मैं न्याय के लिए इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद एक परीक्षा होगी। उसी में सच और झूठ की पहचान होगी। जो उसमें सफल होगा
उसी को सच्चा माना जाएगा। आपने यह ठीक नहीं किया। एक गरीब की मेहनत और आह को यूं नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम चुप रहो। यह मौका बार बार नहीं मिलता। 1000 रुपए मुफ्त में मिल रहे हैं। इसे हाथ से मत जाने दो। अगर बदनामी हो गई तो फिर कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सोच समझकर कदम उठाइए, सेठ जी। कोई सबूत नहीं है। इस बार जीत मेरी ही होगी। कोई मुझे हरा नहीं सकता। यहाँ 2 भारी संदूक रखे हैं। माधव, तुम और सेठ अपनी अपनी पत्नियों के साथ इन्हें उठाओ। जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ सही निर्णय लेगा वही आगे बढ़ेगा। बस इतना ही। यह तो बहुत आसान काम है। इसमें क्या बड़ी बात है। मैं इसे आराम से कर लूंगा। याद रहे, संदूक को रास्ते में खोलना सख्त मना है। जो नियम तोड़ेगा उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। जी मुखिया जी, हमें यह शर्त मंजूर है। हम पूरी ईमानदारी से इस परीक्षा को पूरा करेंगे। उफ, यह संदूक तो बहुत भारी है। मेरे हाथ जवाब दे रहे हैं। इसे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ी दूर और। बस, फिर 1000 रुपए हमारे होंगे। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। धिक्कार है आप पर। आपने एक गरीब इंसान के भरोसे को तोड़ा। माधव जैसे सीधे सादे आदमी को धोखा देकर आपको जरा भी शर्म नहीं आई। उदास स्माइली, वो मूर्ख था जो मुझ पर यकीन किया। दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है। बेचारे ने आधी रोटी खाकर अपने पेट की भूख दबाकर वो पैसे जोड़े थे और आपने एक पल में उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें छीन ली। अब वो पैसे मेरे हैं। पंचायत में साफ कह दूंगा कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया। बिना सबूत के वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत गिर चुके हैं, सेठ जी। धन के लालच में आपने इंसानियत ही खो दी। चुपचाप संदूक उठाओ और चलते रहो। हम जीत के बहुत करीब है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। माधव, ये संदूक बहुत भारी है। मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा। हाथ भी कांप रहे हैं। पार्वती, यह सिर्फ संदूक का वजन नहीं है। यह हमारी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा है। हिम्मत मत हारो। थोड़ा और सह लो, जीत हमारे साथ ही होगी। माधव, क्या सच में मुखिया जी हमें न्याय दिला पाएंगे? कहीं फिर से हमारे साथ अन्याय न हो जाए। हमने अपनी खून पसीने की कमाई सेठ को दी थी। सच्चाई हमारे साथ है और भगवान भी हमारा साथ देंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। हमने अपने पेट की भूख दबाकर हर छोटी छोटी खुशी छोड़कर भंडारे का सपना देखा था। बस एक उम्मीद थी कि शायद हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। वो सपना जरूर पूरा होगा पार्वती। बस हम पंचायत तक पहुंच जाएं। सच हमारे साथ है और इस बार न्याय जरूर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। हमारी मेहनत और सच्चाई जरूर रंग लाएगी। क्या दोनों पक्ष संदूक लेकर पहुंच गए हैं? अब समय आ गया है सच्चाई सामने आने का। जी मुखिया जी, हम आ गए और जैसा आपने कहा था, बिना संदूक खोले ही यहाँ तक ले आए हैं। हम भी हाजिर हैं मुखिया जी। जैसे आपने कहा था, हमने पूरी ईमानदारी से संदूक को बिना खोले यहाँ तक पहुँचाया है। अब समय आ गया है। इन संदूकों के भीतर छुपा सच खुद बाहर आएगा। अब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। भीतर से मतलब संदूक के अंदर क्या है मुखिया जी? इसमें ऐसा क्या है जो सच बता देगा? राजू, श्याम, अब बाहर आओ और सबको सच्चाई बता दो। मुखिया जी, सेठ अपराधी है। हमने अपनी आंखों से इसे माया के साथ बात करते सुना। यह खुद मान रहा था कि उसने माधव के पैसे हड़प लिए हैं।
ये क्या चाल है? ये सब झूठ है। मुझे फंसाने की साजिश की गई है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सब अपने कानों से सुना है। सेठ खुद कह रहा था कि उसने माधव को धोखा दिया है और उसके पैसे हड़प लिए हैं। अब सच छिप नहीं सकता। मुखिया जी, मेरे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है। लालच में आकर इन्होंने माधव के साथ धोखा किया। मैं भी इस सच को अब और छुपा नहीं सकती। श्याम, तुमने क्या सुना? सच सच बताओ। यहाँ न्याय का फैसला होना है। मुखिया जी, माधव और उसकी पत्नी सिर्फ अपने भंडारे के संकल्प और अपनी मेहनत की कमाई की बातें कर रहे थे। उनके मन में कोई छल या कपट नहीं था। वे पूरी तरह सच्चे हैं। करो रीमल, अब क्या कहोगे? सच सबके सामने आ चुका है। अब भी कुछ कहना बाकी है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब जो सजा दें मुझे मंजूर है। तुमने न सिर्फ एक गरीब का हक मारा है, बल्कि पूरी पंचायत के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। ऐसा अपराध माफी के लायक नहीं होता। सेठ जी, आपने सिर्फ हमारा पैसा नहीं छीना, बल्कि हमारे विश्वास का भी गला घोंट दिया। हमने आपको अपना समझकर भरोसा किया था और आपने उसी भरोसे को तोड़ दिया। सजा के तौर पर सेठ को माधव को 2000 रुपए देने होंगे, ताकि उसकी मेहनत का हक भी लौटे और धोखे की भरपाई भी हो। जी मुखिया जी, मैं अभी माधव को पूरे 2000 रुपए दे देता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच ही कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आज हमारी मेहनत और सच्चाई ने हमें न्याय दिला ही दिया।